जी, वेलकम टू माय शो ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। मैं आपके सामने जो 4 से 5 खबरें रखूंगी उससे हमें ये पता चलेगा, अंदाज़ा होगा कि ये जो नेक्स्ट वीक है ये कैसा गुजरेगा, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी और हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो अगले 7 डेज़ में कहाँ पर पहुँचेगी। पहली खबर जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, जियो न्यूज़ से मैं आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान ऑयल इंडस्ट्री ऑन ब्रिंक ऑफ कोलैप्स एज लिक्विडिटी क्रंच वर्सन्स। जो इस वक्त ऑयल कंपनीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पास खाम तेल के लिए इतने दिन हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसकी कुछ और डिटेल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो ये है कि मुल्क की ज़्यादातर रिफाइनरीज़ में जो है वो 10 दिन या इससे कम दिनों का खाम तेल रह गया है। जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा ना 1 वीक में पता चल जाएगा, तो 10 दिन उन्होंने कहे हैं। और डॉलर की अनअवेलेबिलिटी है, लॉजिस्टिक चेन में जो है वो हर्डल्स हैं, और सिनर्जी को जो रिफाइनरी है वो 8 दिन के लिए बंद कर दी गई है। रिफाइनरी ने एक लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को, जिसमें ये कहा है कि रिफाइनरी 10 फरवरी से खाम तेल का जहाज़ आने पर पैदावारी अमल शुरू करेगी। यानी जब 10 फेब को जहाज़ आ जाएगा तो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगी, जब अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा गया है कि ऑयल सेक्टर में कंपनीज को पेट्रोल की इंपोर्ट के लिए एलसी खोलने में भी शदीद रुकावट का सामना है। वो तो आप जानते हैं, कई दिन से हमने उसके ऊपर बात भी कर चुके हैं एक दफ़ा कि क्या हुआ है कंटेनर्स के साथ। तो सिनर्जी को में सिर्फ 3 से 4 दिन का खाम तेल रह गया है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ और ज़ाहिर है कि रिफाइनरीज भी ऐसी हैं। मैं ये 3 फरवरी का आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये कोई पुरानी खबर नहीं है, मेरे सामने इस वक्त ये मौजूद है जो आपको बता रही हूँ। इसी के साथ हुआ क्या, एक और काम जो हुआ है वो ये है कि रूपी प्लंजेस टू हिस्टोरिक लो एज आईएमएफ गिव्स पाकिस्तान टफ टाइम। आप जानते हैं कि आईएमएफ ने जब ये कहा कि नहीं, ये नहीं आपने किया, आपने ये नहीं किया, आपको ये करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर अब हम देख रहे हैं कि रूपी जो है मज़ीद डाउनफॉल है और डॉलर ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 300 तक पहुंचेगा, अभी भी ये बात की जा रही है। लेकिन इसी के साथ जो गोल्ड है उसने भी इतना जंप किया है कि 2,08,000 तक पहुंच गया है। पर तोला जो है 2,08,000 से ज़्यादा ऊपर चला गया है गोल्ड। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वो ये है कि आईएमएफ के साथ जो गवर्नमेंट की टॉक्स हो रही थी, वो जो टेक्निकल टॉक्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। इसमें यह है कि आईएमएफ ने पेट्रोल पर टैक्स, इदारों की जो प्राइवेटाइजेशन है इस पे, और पाकिस्तान के सामने नई कंडीशंस रख दी हैं। जैसा कि हमने बताया, एक कंडीशन जो थी उसके ऊपर हमने बात भी की। अब जो टेक्निकल टॉक्स ख़त्म हुई हैं उसके बाद हमारे सामने क्या सिनेरियो है, वो ये है, आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान टेक्निकल डायलॉग ख़त्म हो गया है। इस डायलॉग में आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी गैस का टैरिफ जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए। पेट्रोलियम पर जो है वो 18% जीएस जो डेफिसिट का शिकार हैं वो इदारे, उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। लेकिन प्राइवेटाइज़ करने के साथ ही एक और डिमांड भी उन्होंने रखी है, और वो ये है कि आईएमएफ ने प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए जो इकॉनमी है उसमें स्टेट इंटरफेरेंस को लिमिटेड करने पर जोर दिया कि भाई स्टेट की इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जो सुर्खफीता रेड टेप है उसको कम किया जाए, करप्शन को ख़त्म किया जाए, कारोबार और टैक्स का जो कल्चर है उसको इम्प्रूव भी किया जाए, प्रोमोट भी किया जाए। फिर एलएनजी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस और इस तरह की सारे काफ़ी टेक्निकल इश्यूज इसमें बताए गए हैं कि ये बातें हुई हैं। लेकिन अब जो बात हो रही है, जो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ और आईएमएफ के बीच बातचीत हो रही है, वो है पॉलिसीज़ पर। तो ये टॉक्स क्योंकि कंप्लीट हो गई हैं, एटलीस्ट ये तो हो गया ना कि टेक्निकल टॉक्स कंप्लीट हो गई, 1-2 दिन के अंदर, आज या कल के अंदर पॉलिसीज़ जो हैं उसके ऊपर भी सारा कुछ तय पा जाएगा। तो ये जो अगले 7-8 दिन में रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, कंपनीज़ बंद हो रही हैं, उनके पास जो है तेल नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, तो फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि इसको संभाला जा सके। क्या कह सकते हैं, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। और क्योंकि अब आईएमएफ अगर अगले चंद दिनों में बता देती है, हाँ, ग्रीन सिग्नल दे देती है कि हम ठीक है कर रहे हैं आपके साथ, तो कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं वो तो आ ही जाएंगे। तो कम से कम चलें, कुछ देर के लिए तो संभाला मिल ही जाएगा, हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने आपको कहा, इससे हमें ये पता चलेगा कि अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है। अच्छा, जहाँ हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो वहीं पर जो है हमारे सामने कुछ और ख़बरें भी आ रही हैं, और वो हैं पॉलिटिकल ख़बरें। और कुछ सियासी खबरों पर जब हम बात करेंगे तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सियासी खबरों में क्या चल रहा है।
अब सियासी खबरें तो हमारी बहुत ही मिर्च मसाले वाली होती हैं, आप जानते हैं। उसमें एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और कहा सब स्टेक होल्डर्स बैठे मिलके और जो दहशतगर्दी है इसके ऊपर बातचीत करें। तो खान साहब ने टका सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, असद उमर ने कहा, हमारी जाती है जूती, हम तो नहीं जा रहे। यानी ये एक ऐसा मौका था, देखिए मैं इस पर कंडेम करूंगी, इस पर बैठ जाना चाहिए था कि ठीक है ओके शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं इस वक्त जो कन्फ्रंटेशन किस तरह की है, तो उसमें वो पीटीआई नहीं शामिल हुई। अच्छा, अब इसमें यह है कि कुछ और खबरें भी मैं देख रही थी। अच्छा, एक तो मैं खबर आपको ही बताई दूं कि जो आर्मी चीफ हैं वो उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल भी। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है। इसमें यह आया है कि आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की जगह का दौरा किया है। उन्होंने वहाँ पे पुलिस अफसरान एहलकार से मुलाकात की है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपीके की ज़रूरत और खदमात को सराहा है, और फिर उन्होंने जो जानें दी हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। जैसा कि हम कहते हैं यहाँ पर जान देना जो है वो एक बड़े उसको जो है कमाल का काम होता है। तो उसमें यह है, ये जहाँ पर ये आया है तो वहीं पर जो पॉलिटिकल चपकलिश है उसमें मैं ये देख रही थी। देखिए बहुत सारे अब ऐसी खबरें तो आती रहती हैं, जैसे कि ये बात कही जा रही है कुछ जर्नैल हैं उनको तो बड़ी, वो तो बाहर ही नहीं निकलते। मतलब ये कि मार्केटें और जर्नल ऑफिसर और जर्नैल जो हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों से जो है वो सितारे तक उतार दिए हैं, और जीएचक्यू की ताज़ा तरीन हिदायत पर तमाम फॉर्मेशंस, तमाम कोर्स, तमाम डिवीजन्स, कोई भी अफसरान और उनके ख़ानदान जो हैं वो सिविल इलाकों में इस तरीके से ना जाएं, बताए बगैर ना जाएं, क्योंकि उनके पर हमला हो सकता है। हमने कहा भाई ये क्या है। ये वैसे आदिल राजा जो हैं वो अपना व्लॉग कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी इस तरह की बातें बताई कि भाई ये तो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन। मैंने कहा क्या इंडिया ने हमला करने का कुछ कह दिया है? क्या कहा है कि वो कह रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े जर्नल हैं और ये सब, उनको कह दिया गया अपने ख़ानदानों को बाहर ना निकलें भाई, इस तरह ना निकलेगा। अच्छा, पता ही चला कि वो ये जो सियासी इस वक्त चपकलिश है उसके ऊपर कह रहे हैं कि जर्नैलों ने गाड़ियों पर से सितारे भी उतार दिए हैं कि किसी को पता ना चले कि हमारी गाड़ी है, और नंबर प्लेट्स भी तब्दील कर दी गई हैं कि अगर किसी को नंबर, क्योंकि देखिए आजकल जो सोशल मीडिया पे हो रहा है तो जो एक्टिविस्ट हैं, जो नौजवान हैं, और तो ख़ास तौर पर पीटीआई के लोग, उनको तो शायद नंबर प्लेट्स के नंबर्स भी याद हों, यकीन करें। हाँ, आपको पता है ना अभी 2-3 दिन पहले कौन सा ट्रेंड चल रहा था, मतलब कि डीजीआईएसआई के खिलाफ ट्रेंड चल रहा था। उसके मैंने ये हालात इसलिए बताएं, एक तरफ इकॉनमी हमारी है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में ये चल रहा है। और इसी के साथ एक और ख़बर, होम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दाग दिया है, सोने पर सुहागा है जो। उनका कहना यह है कि 28 नवंबर तक, 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और फैज़ हमीद इमरान खान की सहूलतकारी करते रहे। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के फैसिलिटेटर बने रहे, उनको फैसिलिटेट करते रहे। उन्होंने कहा इमरान खान को सड़कों पर लाने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा था। अब इमरान खान की सहूलतकारी नहीं हो रही, यानी अब फैसिलिटेटर नहीं है, तो वो इसलिए पागल हो गए हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि लिखा है, याद रहे कि 2022 में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ओहदे से बुकदोश हो गए थे, जिसके बाद जो है वो 28 नवंबर को, अच्छा ठीक है, वो 28 नवंबर 28 नवंबर उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस डेट को जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं। तो उनका मतलब ये है, जिसके कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि जनरल फैज़ हमीद भी रिटायर हो गए थे। और अभी तो ये जो बात की गई कि गाड़ियों से सितारे उतार लिए गए डर के मारे और नंबर प्लेट्स चेंज की जा रही हैं, जैसे पता नहीं कौन सा हमला होने वाला है, कोई एलियन आ रहा है ऊपर से कौन। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर तो देखिएगा अभी ये तो हम सिर्फ 2 रिटायरमेंट्स की बात करें तो अभी तो रिटायरमेंट्स की लाइन लगेगी। अगर ये सिचुएशन है, डर के मारे सबने रिटायर हो जाना है। और मैं ये सोची थी कि ये जो अब IMF का आया है कि तमाम जितने भी सरकारी सिविल सर्वेंट्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके एसेट्स लाए जाएं, इस बिना पर भी हो सकता है बहुत सारी रिटायरमेंट्स हो। जो भी 17 से 22 ग्रेड के ऐसे जो कि बेशुमार हैं लोग होंगे जिन्होंने एक बहुत ही कमाल की जो है वो खाबे खाए होंगे, समझ रहे हैं आप, और उन्होंने अपने मुल्क से बाहर भी एसेट बनाए होंगे और यहाँ पर भी उनकी तिजोरियाँ भरी हुई होंगी। वो तो कहेंगे भाई अब इसका एक ही तरीका है, अगर दौलत बचानी है तो रिटायरमेंट ले लो। वो उनमें से बहुत सारे इन्हीं दिनों में रिटायर होने के लिए वो कर देंगे, बेशक उनकी अभी एज भी ना हो और टाइम भी ना आया हो। तो देखें ये जो होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है ये कोई नई बात नहीं है, तो सभी जानते हैं। यानी क्योंकि इमरान खान खुद कहते रहे हैं, अभी भी उन्होंने 2 रोज़ पहले ये कहा कि उनका तो सेम पेज पर थे जनरल बाजवा के साथ, और वो कई मरतबा कह चुके हैं कि वो उनके साथ थे। ये तो अब ये हुआ। अच्छा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था
जनरल बाजवा के खिलाफ तो इमरान खान बहुत ज़्यादा रहे ना, यानी खुला के उन्होंने तो ईंट से ईंट बजाई है, उनकी भी और इदारे की भी। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं था कि वो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी हो जाएंगे। पीटीआई का नैरेटिव जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि वो तो एंड टाइम तक उनके फेवरेट थे। लेकिन अब हुआ क्या, अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों रले हुए थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद रले हुए थे। मुझे लगता है ये जो इम्प्रेशन है ना, वो जो उनकी बेटी की शादी पर पहुँचे ना, उसके बाद ये ज़्यादा डेवलप हुआ है। और उन्होंने कहा कि अच्छा, इसकी एक और वजह है, अब अगर कोई रिटायर हो जाए और वो काम का ना रहे तो बेकार बंदे को आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब तो बेकार हो गए यार, कारें तो बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन हम बेकार कह रहे हैं काम के लिहाज से, ठीक है। तो अब तो कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ भी कहने का आपको नुकसान नहीं होगा, आप जो मर्ज़ी कहते हैं। जो लोग उठाए जा रहे हैं तो वो तो वैसे भी उठाए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब धड़ल्ले से जो है और मज़ीद ईंट से ईंट बजाओ। कि मैंने आपको इकोनॉमी का भी बता दिया और मैंने आपको पॉलिटिक्स का भी बता दिया। अब मुझे दे इजाज़त, मैं चलती हूँ और दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आलिया शाह, साइनिंग ऑफ।